हेलो स्टूडेंट्स, हम 6.1, 6.2 और 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें 6.4 स्टार्ट करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही वीडियो में सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, है ना, फिर देखते हैं कि कैसे है, टाइप क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें 6.4 में √25.3। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो हम बाय लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं ना, 8th क्लास में की थी आपने। लेकिन उसने क्या बोला है, यूजिंग अ डिफरेंशियल डेरिवेटिव का यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर देखो इसमें हम देखें, आपको याद होगा एक फार्मूला था हमारे पास एफ डैश एक्स का, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर मैं इस एच की जगह डेल्टा एक्स लिख दूँ, मान लो वो भी एक छोटा नंबर ही है हमारे पास ना, वो भी अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है हमारे पास डेल्टा एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। और ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अप्रोचेस टू जीरो, बहुत छोटा नंबर हमारे पास ये होना चाहिए। यहाँ से अगर देखा जाए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स राइट में चला गया प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। बस याद रखना यहाँ डेल्टा एक्स बहुत छोटा नंबर होता है। बस ये एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, इसी के बेस के ऊपर हम सारा सम कर लेंगे। करना क्या, देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, एक आपको एक्स चूज़ करना है, एक आपको डेल्टा एक्स हर क्वेश्चन में। अब एक्स कौन सा नंबर चूज़ करना है आपने, जो 25.3 के बिल्कुल क्लोज हो और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, यानी कि 25। देखो ना, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। बाकी क्या बचा, 0.3। मतलब इतनी सी बात है कि x प्लस डेल्टा एक्स जब हम करें, x प्लस डेल्टा एक्स जब हम करें तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए हमारे पास, जो क्वेश्चन में है 25.3। ठीक है, मान लो ये 24.6 होता, तब भी हमारे पास 24.6 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 25 आता। यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारे पास क्या बनता, -0.4, ताकि जब इनको प्लस करेंगे, करना प्लस था बट हो माइनस जाते, वो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी क्या बनती, 24.6 बनती। ठीक है, अगर मान लो ये क्यूब रूट होता, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं स्टार्ट करने से पहले, मान लो हमारे पास 27.2 है मान लो। ठीक है, तो क्यूब रूट है ना यहाँ पे, तो मैं x किसको लेता, 27 को, क्योंकि 27 का क्यूब रूट होता है, और डेल्टा एक्स 0.2। और अगर ये 26.8 होता मान लो, है ना, 20 वही क्यूब रूट 26.8, एक्स तो हमारे पास वही रहता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बन जाती है, -0.2। आ रहा समझ ना, कि बस ऐसी दो वैल्यू लेनी है, बाकी सम करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। अब देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 25.3 की जगह x लिख दो बस। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आता, अगर ये क्वेश्चन होता, क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है ना, यानी कि x की पावर 1/3। क्लियर है, तो वो हमें क्या करना है, इसको हमने एफ एक्स मान लिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ओके, तो एफ ऑफ एक्स अगर मैं देखूँ, मुझे फाइंड क्या करना है पहले ये बताओ। देखो, अगर मैं यहाँ पे 25.3 पुट कर दूँ, यही फाइंड करना है मुझे ना, मुझे एफ ऑफ 25.3 फाइंड करना है ना। क्या मैं इसको एफ ऑफ 25 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ, 25 के कंपैरिजन तो 0.3 बहुत छोटा नंबर है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, एफ ऑफ 25। ठीक है, इसके हिसाब से ना, एक्स की जगह क्या आ गया ये, और डेल्टा एक्स की जगह ये, प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 0.3 और एफ डैश 25। दोबारा सुन लो बेट, क्या है देखो, कि आपको 25.3 फाइंड करना है रूट में, यानी कि एफ ऑफ 25.3, उसको ब्रेक किया। अगर ये मान लो माइनस में होता तो मैं क्या कहता, 25 माइनस कर देता, यहाँ पे माइनस आ जाता ना। अगर ये नंबर 25 से छोटा होता, जैसे हमने 24.6 किया था, तो यहाँ 25 माइनस 0.4 आता, और यहाँ माइनस 0.4 लग जाता। ठीक है, जो साइन है तो वो बन जाता हमारे पास। अब एफ ऑफ 25 ना लिख दो, यहाँ पे अलग से कर लेते हैं हम, यहीं पे कर लो, एफ ऑफ 25 ना क्या आएगा, इस रूट में 25 पुट कर दिया, क्या बन गया 5, एफ डैश 25। ठीक है, डेरिवेटिव
इसका जो डेरिवेटिव आया था उसमें x को क्या पुट कर देना है आपने 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 2 इंटू 5 क्या बन गया 1/10। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 25 की वैल्यू आ गई 5, 0.3 इंटू 1.10, 0 है ना, डेसिमल एक और कम हो जाएगा, 5.03 हमारा आंसर आ गया। हो जाएगा है ना। एक सम और कर लेते हैं इसका कोई ना, थोड़ा सा जो टिपिकल सा लगता हो वो कर लेते हैं। ये देखना 12th क्वेश्चन 26.57, 26.57 और रेस टू पावर क्या है 1/3 है ना। हालांकि चलो 1/3 वाला ही है पर फिर भी कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा ना। बस यही है, प्रैक्टिस के ऊपर है, सम करोगे तो अपने आप ये बन जाएगा। तो फार्मूला वही है हर क्वेश्चन में हमारे पास। तो ये कर लेते हैं 3.968 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पावर क्या है 3/2 है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है आपको ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखो ये आपको ये देखना है बेटा, ये वाला जब हम √25.3 की बात कर रहे थे ये क्या था 25.3 रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पे 2 था हमारे पास ना। तो इसी को ध्यान रखना है आपने कि 3.968 के पास ही ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 2 होती है, यानी कि जो किसी का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे मान लो 2/3 होता तो मैं क्यूब देख लेता, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में पावर है वो चेक करें, 4 आ रहा देखो ना। तो हम क्या करेंगे, लेट x = 4। अब डेल्टा x क्या लें, देखो तो कुछ भी नहीं है, 3 और 4 में से इसको माइनस करके देख लेते हैं आराम से ना। 4 में से 3.968 माइनस कर दो, 2, 9 में 6 गए 3, 9 में से 0 और 0, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास माइनस है ना, ये नंबर इससे छोटा है ना तो माइनस में जाएगा 032, ठीक। अब लेट f(x) = उसी पूरी वैल्यू में पूरी वैल्यू को उठा के क्या लिख दो x 3/2। डेरिवेटिव फाइंड कर लो, क्या आएगा 3/2 आगे x रेज़ टू पावर 1/2 ना, पावर एक कम हो जाती है, इनके 3/2 √x बन गया ना। x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √x ही होता है, ओके। अगर मैं यहाँ पे f(4) फाइंड करूँ ना, f(4) तो क्या आएगा 4 रेज़ टू पावर 3/2। तो 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, पावर 3/2 कितना बन गया 8। ऐसे ही f'4 है ना, 3/2 √4, 3/2 इंटू 2, 3 आ गया, ठीक कर रहे हैं ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, f(3.968) यही फाइंड करना है ना, देखो हमें। तो क्या लिखेंगे इसको, f(4 - 0.032), यानी कि फार्मूला क्या है एक बार दोबारा लिख लेते हैं। देखो क्या है, f(x) प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है, f(x) प्लस डेल्टा x f'(x). तो ये बन गया f(4), डेल्टा x की जगह क्या आ गया हमारे पास -0.032, f'(x) की वैल्यू 3। f(4) हमने फाइंड कर चुके हैं ना, कितना आया था हमारे पास 8 आया था ना, यहाँ नेगेटिव लिख दूँ ना, एक बार लिख दो, नहीं चलो यार ना छोड़ो बोले। यहाँ पे क्या लिखते हैं f(4), यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे f'(4), ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8, ये हमारे पास 0.032 और f'(4) की वैल्यू क्या आई थी 3। 8 - 0.096 माइनस कर देते हैं ना, ध्यान से माइनस करना है, डेसिमल माइनस करने आते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। करके दिखा रहा हूँ मैं, देखो 4, 9 में से 9 गया 0, 9, 7, तो आंसर क्या आ गया 7.904, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 5th पार्ट में 1/10 है, तो वहाँ पे तो देखो 0.99 है, मैं बस ये बता देता हूँ मैं। इसमें हम क्या करेंगे, पावर 1/10 है, ठीक है। तो 1/10 तो हालांकि होता है, जो x को 1 ले सकते हैं ना, डेल्टा x की वैल्यू क्या बन जाएगी -0.001 है ना, ठीक है। तो हो जाएंगे सम ना, ट्राई कर लेना इसको। अब आगे चलते हैं हम, देखो अगले वाला भी सेम ही है, सेकंड सम जो हमारे पास है वो भी ऐसा ही है। उसमें तो सबको और भी क्लैरिटी है, यहाँ तो फिर भी हमें कुछ बनाना पड़ा था ना, x और डेल्टा x वहाँ हमें डायरेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, अगर हम 6.4 की बात करें, एक टाइप हमने कर ली, इसकी सबसे मैक्सिमम सम हमारे पास हैं, कितने सम है इसके
15 है ना है इसके। सेकंड सम में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 2.01, ठीक है। क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ 2.01। तो ऑब्वियस है ना कि एक्स हमारा क्या बनेगा 2 और डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा 0.01 ना। क्या देखो एफ ऑफ 2.01 फाइंड करना है। सेकंड सम कर रहे हैं हम 6.4 का। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आता कि हम x को डायरेक्ट 2.01 पुट कर दें, लेकिन हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेट x इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। तो आपको f ऑफ 2.01 फाइंड करना है। मैं इसको 2 प्लस 0.01 लिख सकता हूँ, ये x और ये डेल्टा x। फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x डेल्टा x f डैश x, ठीक है। x इक्वल टू, इसमें 2 पुट कर दें एक बार, 16 10 2 है ना 28। फिर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका ना। पहले f डैश x फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा 8x प्लस 5। फिर इसमें 2 पुट कर दो, 16 प्लस 5 21। तो ये हो गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू 28.01 इंटू 21 ना, 21 ही बनेगा ना। हाँ 8 2 8x में है ना। तो आंसर क्या आ गया 28 प्लस 0.21 दैट इज़ 28.21। ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। थर्ड भी आपका ऐसा ही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की आपको साइड दे रखी है एक्स, उसकी साइड में 1% इंक्रीज हुआ। एक क्यूब है, उसकी जो मतलब उसकी जो साइड है वेरी कर रही है, एक्सपैंड कर रहा है मान लो क्यूब, ठीक है। उसकी जो साइड है वो वेरी कर रही है, कितना कर रही है 1% इंक्रीज़ हो रहा है उसमें। जो उसकी साइड है उसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है 1%। तो उसकी वॉल्यूम में क्या इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती क्या है वैसे, एक्स क्यूब ना, बताया था ना 6.1 में कि वेरिएबल ही लो एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स में चेंज हो रहा है। देखो अब यहाँ पे इसको डेल्टा एक्स लेंगे हम, कितना है 1%। परसेंटेज किसी चीज़ की होती है ना ऑफ एक्स, एक्स में ही चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पे साइड हमने एक्स मान ली, ठीक है, वेर एक्स की साइड ऑफ या एज ऑफ क्यूब। तो हमारे पास डेल्टा एक्स क्या आ गया 1% ऑफ एक्स, यानी कि 1/100 इंटू एक्स दैट इज़ x/100। फाइंड क्या करना है आपको, देखो 1% बहुत कम है ना, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम दैट इज़ डेल्टा वी। अगर ये कम है तो वॉल्यूम में भी कम आएगा। अब एक बात सुनो ध्यान से आप, क्या होता है हमारे पास, अगर हम dy/dx की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम क्या बोलते हैं f' बोलते हैं ना, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा y/डेल्टा x लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये बस सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास x में बहुत कम चेंज आ रहा है तो वो क्या बन जाता है dy/dx बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, मैं ये है फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है। तो डेल्टा y हमारे पास क्या बन जाएगा अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से dy/dx इंटू डेल्टा x। तो मुझे पता है कि चेंज बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखो पहले वॉल्यूम हमारे पास क्या है एक्स क्यूब, पहले सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करो, dv/dx क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ये आ गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जैसे देखो यहाँ y बच गया हमारे पास ना, बाकी तो x है ही है। तो ये अपनी ज़रूरत नहीं लिखने की, समझाया मैंने आपको। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि dv/dx फाइंड किया आपने, फाइंड करना है आपको डेल्टा v। तो यहाँ पे डेल्टा v कैन बी रिटन एज dv/dx इंटू डेल्टा x। बस ये एक वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। आपको चेंज इन v फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर ना, और डेल्टा x की वैल्यू x/100। तो ये बन गया 3/100 x क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 3/100 का मतलब क्या होगा 3% लिख सकते हैं इसको ना हम, यानी कि 0.03 x क्यूब लिख दो, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। यानी कि सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर साइड 1% इंक्रीज़ करेगी ना तो वॉल्यूम 3% इंक्रीज़ कर जाएगी।
समझ रहे बात? अगर साइड 1% इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम आपकी 3/100 क्या होता है, एक्स क्यूब तो वॉल्यूम होगी हमारे पास ना, ठीक है। तो वो क्या कितनी इंक्रीज कर रही है, 3%। अगर ये मालूम डिक्रीज करती तो यहाँ पे माइनस आ जाता है हमारे पास आगे, ठीक है। इस हिसाब से ये बन जाते हैं। सरफेस एरिया हो जाएगा ना, सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 6x²। मैं और बता देता हूँ मैं, तो ds/dx हमारे पास क्या आएगा 12x। आपको डेल्टा x पूछा है तो क्या बन जाएगा डेल्टा s ना, ds/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। उसके हिसाब से इसको देख लेना अपना। और ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस है अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 1% है ना, तो हम कहेंगे इंटू -1/100 ऑफ x, और ये बन गया आपका 6x² ना डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 12x बन गया ना, 12x। तो आंसर क्या आ गया -12/100 x²। ये भी अगर देखा जाए ना, इसको जो तुम बना लेते हैं इसको हम -2/100 इंटू 6x² लिख सकते हैं इसको ना। मतलब शुरू में एरिया क्या था 6x² था, उसका 2% डिक्रीज, अगर 1% साइड डिक्रीज करेगी तो सरफेस एरिया 2% आपका डिक्रीज कर जाएगा। और वॉल्यूम क्या थी 3% ना, ये हमारे पास है। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना फिर कुछ ना, क्लियर है। तो बात सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेरिवेटिव अगर आपको आता है, डिफरेंशिएशन अगर करनी आती है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कर लोगे ना, ऑल दी बेस्ट बेटा जी।